ठीक है बेटा, अभी मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ। गुड इवनिंग और जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर। बेटा सभी बच्चे अपने नोटबुक और पेन लेकर बैठेंगे, ठीक है। और अभी है ना, माइक को बंद कर लेंगे सभी बच्चे अपना। चल, तो अभी मैंने क्या बोला कि हम फर्स्ट चैप्टर आपका कर रहे हैं। कौन सा चैप्टर है? संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति को करने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उसको हम क्लास में कवर करें। लास्ट क्लास में भी हमने एक टॉपिक को देखा था कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या को निकालना। तो एक बार हम उसको रिवाइज करेंगे और फिर आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो ये था बेटा, इस पे हम लास्ट क्लास में कर रहे थे इस उदाहरण को, तो इसको फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने बोला आपको क्या कि अगर हमारे पास इस तरीके के दो परिमेय संख्या आ जाती हैं, इस तरीके की दो परिमेय संख्या आ जाए जिसमें हर क्या होगा, अलग अलग होगा। क्या आप देख पा रहे हैं क्या दोनों का हर अलग अलग है? यस सर। तो सबसे पहला काम होगा हमारा, सर्वप्रथम दोनों संख्याओं का हर समान करेंगे। और समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एलसीएम लेना पड़ेगा। पहले तो आप लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लिया, 3 एकम 3 है ना, 7 ऐसे ही आ जाएगा। फिर 7 से जब भाग करेंगे तो आ जाएगा 7 एकम 7। तो एलसीएम आ गया आपका क्या? 3 गुणा 7। 3 गुणा 7 एलसीएम आ गया, 3 सत्ते 21। 21 आ गया बेटा, एलसीएम आया 21। अब अगर एलसीएम 21 आया है तो आपको क्या करना है बेटा? यहाँ पर आप है ना, यहाँ पर क्या करेंगे, 3 में आप किस संख्या से गुणा करेंगे कि आपके पास 21 आ जाए? बताइए, क्या बता पाएंगे क्या बच्चे? वेरी गुड, 7 से गुणा। तो 7 से मैंने गुणा किया और देखो ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे, है ना। तो 7 पंजे 25 माइनस के और 7 के 21, तो ये आ गया हमारे पास। अब दूसरा नंबर है मेरे पास क्या? माइनस के 8/7। अब ये बताइए कि मैं 7 में क्या गुणा कर दूं? गुणा कर दूं कि मेरे पास 21 आ जाए। सर मेरे को आवाज नहीं आ रही बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। यस सर। यस सर। जिस बच्चे को बेटा सर आवाज नहीं आ रही मेरे को। प्रॉपर आवाज नहीं आ रही है तो क्लास में ना रीजॉइन कर लेंगे। चलिए यहाँ पर देखेंगे, तो माइनस के 8/7 में हमने 3 की गुणा करनी है। 3 की गुणा हम करेंगे और 3 के गुणा हमने करा तो हमारे पास आया 8 या 24, माइनस के 24 आ जाएगा। आवाज नहीं आ रही मेरे को। बेटा रीजॉइन करेंगे, रीजॉइन। जिस बच्चे को आवाज नहीं आ रही है रीजॉइन करेंगे क्लास को, ठीक है। तो अब क्या करते हैं उसके बाद क्या करते हैं आप? उसके बाद यहाँ पर अंश की तुलना करते हैं। किसकी तुलना करेंगे? अंश की तुलना करेंगे। तो अंश की तुलना करेंगे तो यहाँ पर कितना है? माइनस के 24 और माइनस के 35, ठीक है। माइनस के 35 है, इन दोनों के बीच में संख्याएं आपको लिखनी है। तो यहाँ पर आपने संख्या लिखा, क्या आ जाएगा? माइनस के 25 आ जाएगा, माइनस के 26 आ जाएगा, माइनस के 27, माइनस के 28, माइनस के 29, और इस तरीके से आगे नंबर चलते जाएंगे। देखो हमसे कितनी संख्या पूछी है? हमसे पूछी है 5 संख्या, 5 परिमेय संख्या पूछी है। तो यहाँ पर हम 5 परिमेय संख्या बता सकते हैं आराम से, है ना, कि ये हमारे पास कोई भी 5 संख्या लिख दीजिए आप। तो मैंने स्टार्टिंग की ये 5 संख्या लिख दी, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आ गया है सभी को? चलिए, तो अगर समझ में आया है तो बेटा हम अभी है ना आगे आ जाते हैं। अब आगे आ जाते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन और हम करके देख लेते हैं इसमें। देखो यहाँ पर मैंने लिखा केवल 7/8 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 4/5, ठीक है, के बीच 5 संख्या बताइए। संख्या बताइए। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे चैट बॉक्स में, वही तरीका अपनाना है। टाइप 2 का क्वेश्चन है, टाइप 2 का क्वेश्चन है जिसमें क्या है, हर अलग अलग है। तो सबसे पहला काम होगा आपका हर को समान बनाना। बनाइए बेटा समान। सबसे पहला काम होगा आपको हर को समान बनाना। जब काम देते हो आप।
क्या हुआ बेटा? सर आप फोटो नहीं आ रही, जैसे काम नहीं देते वैसे फोटो नहीं आ रही, ब्लैक ब्लैक सा आ रहा है नाम आ रहा है। फोटो नहीं आ रही? नो सर आपका नाम लिखा रहे ऊपर अपना नहीं बेटा, दो आईडी। आईडी से मैं, हाँ, दो आईडी से मैं ज्वाइन हूँ, देखो एक में फोटो भी आ रहा होगा। नो ऊपर वाला सबसे ऊपर वाली स्क्रीन नहीं है हमारी, जहाँ पे हाँ, आप काम करते हो वो नहीं आ रही है, वहाँ पे जो अच्छा, दो स्क्रीन नाम आ रहा है आपका। चलिए मैं फिर से रीजॉइन करता हूँ उसको। हाँ, ओके सर। अभी बताएंगे क्या सभी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है? यस सर। क्या अब सभी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है? चलिए, तो सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे बेटा। तो हर को समान बनाना है, और हर को समान बनाने के लिए मैंने बोला है कि आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। चलिए, तो एलसीएम लेकर बताएंगे बेटा क्या आंसर आ रहा है। 40। वेरी गुड, काफी बच्चे आंसर कर रहे हैं। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। तो यहाँ 8 और 5 का एलसीएम आप लेंगे, और 8 और 5 का एलसीएम आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा? 40 एलसीएम आ जाएगा, है ना। एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा 40। ये 8 की गुणा कर रहे हैं आप 5 में, तो 8 पंजे 40, 40 यहाँ पर आया। तो आपको क्या करना है? आपको करना है बेटा यहाँ पर कि 8 में आप किससे गुणा करेंगे कि आपके पास 40 आ जाए। आपके पास 40 आ जाए, बताइए किससे गुणा करेंगे आप? सर 5 से। 5 से गुणा करेंगे, और 5 से गुणा करेंगे तो आपके पास 40 आ जाएगा। मतलब 7 पंजे 35 और 8 पंजे 40, ठीक है। उसी तरीके से आपको बताना है कि जहां पर आप किससे गुणा करेंगे, 5 में आप किससे गुणा करेंगे कि आपके पास 40 आ जाए। सर 8 से। 8 से गुणा करेंगे तो 8 से ऊपर भी करेंगे, तो 8 चौक 32 आ गया यहाँ पर, और ये आ गया 40। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा कि यहाँ पर जो हर है, जो हर है दोनों का, वो तो समान आ गया। और अगर हर समान आ जाता है तो हम क्या करते हैं? अंश की तुलना करते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 32 और 35 है बेटा, यहाँ पर ध्यान से समझना है ना इस क्वेश्चन कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 32 और 35 दिया हुआ है। तो 32 और 35 के बीच में तो सिर्फ दो ही संख्या आ रही है मेरे पास, दो ही संख्या आ रही है। और हमको कितनी संख्या निकालनी है? 5 संख्या निकालनी है हमको, है ना। 5 संख्या निकालनी है। तो बेटा अगर ऐसा हो जाता है ना, कि आपके पास कम रह जाए संख्या, तो आप क्या करते हैं? आपको जितनी संख्या निकाली गई है, कितनी बोला गया? 5 बोला गया ना, उसमें एक जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा, है ना। तो 6 की गुणा करना है आपको दोनों में, 6 की गुणा करेंगे आप दोनों में, है ना। 35/40 की गुणा करना है 6 में, तो आ जाएगा 6 पंजे 30, जीरो हासिल 3, 6 18 और 3 221, ठीक है। फिर 6 से करेंगे 6 चौक 24, तो ये आ गया। उसके बाद यहाँ पर भी 6 से गुणा करना है, और 6 से गुणा करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास आ जाएगा 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 18 और 1, 18 और 1 19, तो ये हमारे पास आ गया, है ना, 240। अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी तो हमारे पास हर क्या है बेटा? समान है। दोनों में अभी भी हमारे पास क्या हो रहा है? हर समान आ रहा है। और अगर हमारे पास हर समान आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे? अंश की तुलना करेंगे, अंश की तुलना करेंगे। और अंश की तुलना करेंगे तो 192/240 यहाँ पर है, और यहाँ पर है 221 210, 210/240। अब हमें इन दोनों के बीच के नंबर लिखने हैं, इन दोनों के बीच के नंबर लिखने की क्या आएंगे? तो यहाँ पर लिख सकते हैं 193, 194, 195, 196, है ना, 197। तो इस तरीके से बहुत सारे नंबर है हमारे पास। तो आप इन बहुत सारे नंबर में से सिर्फ 5 संख्या को लिखेंगे, 5 संख्याएं लिखनी है आपको। तो कोई भी 5 संख्या आप लिख देंगे। यहाँ तक बताएंगे बेटा, क्या यहाँ तक समझ में आया है सभी बच्चों को?
यस सर। आपने 6 कहाँ से लिया? बेटा 6 मैंने यहाँ से लिया है। यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर कितनी संख्या बोला गया था निकालने के लिए? 5 संख्या बोला गया है ना निकालने के। यहाँ पर कितनी सर। संख्या बोला गया? 5 बोला गया। तो जितनी भी संख्या बोला जाए उसमें एक को जोड़ दीजिए, है ना। जितनी भी संख्या बोला जाएगा उसमें आप एक जोड़ देंगे और फिर आप गुणा करेंगे। क्या समझ में आया? यस सर। चलिए तो अब आगे आ जाते हैं बेटा। कौन सर नहीं समझ में आया? बेटा यहाँ ध्यान से समझ लेंगे फिर से अगर समझ में नहीं आया। यहाँ पर मैंने बोला है कि हर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। 3 और 7 का एलसीएम लेंगे पहले आप, तो आपके पास 21 आ गया। 21 आ गया तो आपको है ना हर दोनों का 21 बनाना है ना। 3 में 7 से गुणा करेंगे तो 21 बनेगा, 7 में 3 से गुणा करेंगे तो 21 बनेगा। उसके बाद आपको अंश की तुलना करना है, यानी कि -35 और -24 के बीच में जो नंबर आएंगे वही नंबर आपके होगा, वही आंसर होगा आपका। ठीक है, वही आंसर हमारा होगा। चलिए अभी मैं 1-2 क्वेश्चन और कराने वाला हूँ इसके जैसे, है ना। जैसे मैं अब यहाँ पर बात कर रहा हूँ, देखो -2 और -1 के बीच की 3 संख्या बताइए, है ना। तो -2 -1, देखो यहाँ पर लिखा -2, यहाँ पर लिखा -1। क्या ये P/Q के रूप में है? क्या ये P/Q के रूप में है? यस सर। बेटा बाकी बच्चे बताएंगे, इतने सारे बच्चे हैं क्लास में, मैंने ये सिंपल सा इतना पूछा मैंने। ये तो आप देखकर ही बता सकते हैं है या नहीं है। क्या इसमें अंश और हर है? यस सर। यस सर। बेटा मेरे को तो अंश यस अंश मेरे को तो अंश ही दिख रहा है यहाँ पर, हर तो नहीं है इसमें। हर क्या होगा? नीचे हम एक लगा सकते हैं। एक लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसके नीचे एक लगाना पड़ेगा, दोनों के नीचे, क्योंकि ये P/Q के रूप का नहीं था, अब ये P/Q के रूप का हुआ है। बेटा तभी आप P/Q के रूप का बोलेंगे जब आपके पास अंश भी होगा और हर भी होगा। अगर मैंने 5 लिख दिया तो ये कहां से P/Q के रूप का है? इसमें तो अंश ही है बस, हर तो है ही नहीं। तो पहले आपको एक लगाना पड़ेगा, तब आप बोलेंगे कि अब ये P/Q के रूप का है। क्या समझ में आया है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, यहाँ तक किसी भी बच्चे का अगर डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। यहाँ तक अगर किसी बच्चे का डाउट है तो पूछ लेंगे। कोई डाउट नहीं है? नहीं है तो यहाँ पर देखो अब क्या दिया हुआ है। दोनों का हर क्या है बेटा? समान है। दोनों का हर समान है। अब दोनों का हर समान है तो मेरे को अंश की तुलना करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर अगर मैं अंश की तुलना कर रहा हूँ तो इसके बीच में तो कोई भी संख्या नहीं आ रही है और हमें 3 संख्या निकालनी है। तो इस केस में मैंने अभी पीछे बताया था, अगर ऐसा हो जाता है, अगर ऐसा हो जाता है कि बीच में संख्या ना आए या कम आए, तो आप क्या करेंगे? जितनी संख्या निकालने को बोला गया है उसमें एक जोड़ देंगे। कितना आ जाएगा? 4 आ गया। क्या समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। अब यहाँ पर जब 4 आ गया हमारे पास तो हम क्या करेंगे? 4 की गुणा करेंगे दोनों। 4 की गुणा करेंगे दोनों। 4 की यहाँ पर भी गुणा करना है और 4 का यहाँ पर भी गुणा करना है। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस के 4 एकम 4। यहाँ पर हो जाएगा -4/4। ठीक है। अब देखो अभी भी यहाँ पर क्या है बेटा? अंश दोनों का, हर दोनों का समान है। हर समान है। अगर हर समान है तो अंश की तुलना करना है। अंश की तुलना करेंगे, -4/4 है और ये -8/4। इसके बाद क्या आ जाएगा बेटा? इसके बाद आ जाएगा -5/4। इसके बाद आ जाएगा -6/4 और इसके बाद आ जाएगा -7/4। तो यही हमसे बोला गया था। क्या बोला गया था? 3 संख्याओं को निकालना। तो 3 संख्याएं मैंने निकाल दी है। क्या समझ में आया है सबको? यस सर। यस सर। अभी बच्चे समझ में आया तो बेटा वाई टाइप करेंगे अगर समझ में आया। लो मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, अगर किसी बच्चे का डाउट रह गया तो यहाँ पर क्लियर कर। यस सर। मैंने कहा -5 और 0, इनके बीच में आपको 5 संख्या निकालनी है। या 5 संख्या ना बोलकर मैंने यहाँ पर लिख दिया, आपको 7 संख्या निकालनी है। क्या करेंगे आप? सबसे पहले P/Q के रूप में बनाएंगे। तो P/Q का रूप ये होगा -5/1 और 0/1,
है ना, दोनों का हर समान है। लेकिन -5 और 0 के बीच में जो संख्या आती है वो क्या आती है, -1, -2, -3, -4, चार ही संख्या आ रही है और हमें तो 7 संख्या निकालनी है। हमारे पास 4 संख्या आ रही है और हमें कितनी संख्या निकालनी है, 7। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 7, ये 7 है ना, तो 7 में एक को जोड़ देंगे, 8 आ गया। तो 8 की गुणा करना पड़ेगा आपको दोनों, 8 की गुणा करेंगे आप, 8 पंजे 40 आ गया बटे 8, 8 की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बटे 8। ठीक है, अभी भी दोनों का हर समान है, हर समान है। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, अंश की तुलना करेंगे, मतलब 0/8, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, -40/8, -40/8 और 0/8 के बीच में संख्या लिख देंगे 7, जो कि ऐसे होगी, -39/8, -38/8, है ना, -37/8, -36/8, -35/8 और -34/8। ठीक है, कितनी संख्या हो गई, 3, और -33/8। तो इस तरीके से 7 संख्या मैंने लिख दी। क्या समझ में आया है सबको अभी? यस सर। अभी भी किसी बच्चे का यस डाउट हो तो सर। पूछ लेना बेटा, क्योंकि इसके बाद यस में सर। इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। समझ में आ गया है सबको? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अगर समझ में आ गया तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया है। देखो ये ध्यान रखना है कि चूंकि हमें दो संख्या के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, इसलिए हम दोनों संख्या के अंश तथा हर को 4 से अर्थात 3+1 से गुणा करें। मतलब अगर हमारे पास बीच में संख्या नहीं आती है तो यहाँ पर जो भी नंबर दिया होगा उसको 1 जोड़ देंगे और उसी से गुणा कर देंगे। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। तो अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, है ना, अभी मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, इसका आंसर करेंगे। ये रहा क्वेश्चन कि -1 और 0 के बीच में, -1 और 0 के बीच में 5 संख्याएं बतानी है आपको, 5 संख्याएं बतानी है। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे इसका। सबसे पहले P/Q के रूप में बदलेंगे आप, P/Q के रूप में बदलेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि आप किस संख्या से गुणा कर रहे हैं, है ना, किस संख्या से आप गुणा करें। अगर आपको यही पता चल गया ना कि किस संख्या से गुणा कर रहे हैं तो आपका आंसर आ जाएगा, ज्यादा सोल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, अभी पोल आ गया होगा सभी बच्चों के पास, सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। जितने बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चों को आंसर करना है। मैंने बोला है सबको कि आप क्या करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते स्क्रीन हैं नहीं दिख रही है। सभी बच्चों को आंसर करना है। बेटा रीजॉइन करेंगे क्लास को, स्क्रीन नहीं दिख रही है तो आपको जल्दी से रीजॉइन कर लेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, बहुत कम बच्चों के उत्तर आए हैं, सभी बच्चों को आंसर करना। सभी बच्चों को आंसर करना। सर अभी क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है बेटा, मैं फिर से री प्रेजेंट कर रहा हूँ इसको, है ना, अभी 1 मिनट के बाद सभी बच्चों को दिखने लगे। ओके सर। बाकी सभी बच्चे भी आंसर करेंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चों को आंसर करना।
काफी बच्चे रह गए हैं बेटा अभी भी। 7 से 8 बच्चे और हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। पांच सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं जल्दी आंसर कर। 1 2 मिनट रुको सर। जल्दी करेंगे बेटा, सभी बच्चों को करना है आंसर। ठीक है बेटा, मैं 5 सेकंड में पोल को बंद कर रहा हूँ। अगर किसी बच्चे का उत्तर रह गया है तो बेटा वो आप चैट बॉक्स में करें। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है। तो यहाँ सिंपल मैंने बोला कि सबसे पहले इसको पी अपॉन क्यू में बना लीजिए। तो सबके नीचे, इन दोनों के नीचे 1 मानेंगे पहले। अब यहाँ पर देखो दोनों का हर समान है, लेकिन 0 और -1 के बीच में तो कोई संख्या नहीं आती है। 0 और 1 के बीच में कोई संख्या नहीं आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें गुणा करना पड़ेगा। और गुणा के लिए मैंने बोला है कि जो संख्या पूछी जाती है, जितनी संख्या पूछी जाती है उसमें 1 को जोड़ देंगे, तो 6 आ गया। तो 6 की गुणा करना है यहाँ पर भी, यहाँ पर तो आ जाएगा -6/6। यहाँ पर 6 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा क्या, 0/6। तो इन दोनों के बीच के नंबर लिखने हैं आपको। ये दोनों तो आप लिखेंगे ही नहीं, है ना, ये दोनों तो आएंगे ही नहीं। इन दोनों के बीच के नंबर लिखने। तो वो क्या होगा कि -6/6 और यहाँ पर है 0/6। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, -5/6, -4/6, -3/6, -2/6 और -1/6। तो इस तरीके से हमारे पास 5 संख्या आ गई। क्या समझ में आ गया है सबको? यस सर। चलिए, तो ये हमारा आंसर आ रहा है बेटा, ए ऑप्शन हमारा सही। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा सही। चलो अभी हम आ जाते हैं आगे, और हम आज के टॉपिक पर आ जाते हैं। और आज का टॉपिक है बेटा घात और घातांक, है ना, घातांक और घात, एक्सपोनेंट एंड पावर। बेटा निशा माइक बंद करेंगे अपना। चल, तो इसकी हम बात करेंगे, एक्सपोनेंट एंड पावर्स, घातांक और घात। तो यहाँ पर देखो 100 लिखा गया है, तो 100 को तो मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, 100 बराबर 10 गुणा 10। क्या लिख सकता हूँ, 10 गुणा 10 लिख सकता हूँ क्या मैं इसका? चलिए, तो अब मैंने 10 गुणा 10 लिखा, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कि 10 की घात 2। यस या नो? यस सर। चलिए, तो अब यहाँ पर अगर मैंने इसको ऐसा लिखा है, तो ये जो हमारे पास दिया गया है, क्या दिया गया है, ये वाला नीचे वाला, इसको बोला जाता है आधार। इसको आधार बोला जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं बेस। और यहाँ पर इस ऊपर वाले को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। घात। एक्सपोनेंट हम बोलते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, मतलब कि घातांक। ये क्या होता है, घातांक होता है, घातांक होता है, घातांक। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखना है। देखो हमने क्या लिखा, 100 को हमने लिखा 10 गुणा 10, है ना, और 10 गुणा 10 को लिखा मैंने 10 की घात 2। इसका मतलब हो गया कि 100 बराबर है 10 की घात 2, है ना। अब यहाँ पर जो 10 दिया गया इसको आधार बोलते हैं, और जो 2 दिया क्या है उसको बोलते हैं घातांक, एक्सपोनेंट। क्या बात समझ में आ गई है सबको? यस सर। प्लीज चलिए, एक बार अगर प्लीज। मैंने इतना बोला है कि अगर इस तरीके से कोई नंबर दिया गया है आपको, तो नीचे वाले को क्या बोला जाता है, आधार बोला जाता है। आधार बोला जाता है, बेस बोला जाता है, और नीचे वाले, इसको ऊपर वाले को बोला जाता है घातांक। यस सर। घातांक मतलब एक्सपोनेंट। ठीक है, चलो अगर सबको ये पता चल गया है तो ये बताएं, a⁴ x क्या है बेटा इसका आधार?
सर बेस और एक्सपोनेंट एक्स। आधार और घातांक बताएंगे। आधार क्या एक्स। होगा? आधार ए और हाँ एक्सपोनेंट एक्स। ठीक है, आधार क्या होगा? ए होगा और घातांक क्या होगा? एक्स होगा। अगर मैंने लिख दिया वाई टू द पावर माइनस के साथ, बेटा माइक बंद रखेंगे, लोकेश के नाम से जो बच्चा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा? आधार वाई सर वाई। वाई, और घातांक क्या होगा? सर माइनस का -7। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है इसको। अभी आ जाते हैं बेटा आगे। तो ये घातांक और ये आधार। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि 10 की घात 2 को 10 की घात 2 या 10 की घात 10 की पावर 2 लिखा जाता है, मतलब बोला जाता है। इस तरीके से हम पढ़ते हैं इसको। जैसे मैंने लिखा 7 की घात 2, तो इसका मतलब क्या होगा? 7 की घात 2, इसको ये पढ़ा जाएगा। या फिर आप क्या पढ़ सकते हैं? 7 की पावर 2। या फिर आप क्या पढ़ सकते हैं? आप पढ़ सकते हैं कि 7 की दूसरी घात। क्या समझ में आ रहा है सबको? यहाँ तक यस समझ में सर। आया? यस 7 सर। की यस दूसरी घात। चलिए, यस अगर सर। समझ में आया है तो बेटा ये बताइए। मैंने यहाँ पर लिख दिया यस सर। 5 की घात 3, तो क्या लिख सकते हैं इसको? क्या पढ़ते हैं बेटा? नंबर 1, सर 5 की क्यूब सर। 5 की घात 3 और 5 की पावर 3, और आप क्या बोल सकते हैं? 5 की दूसरी तीसरी घात घात। ठीक है, तीसरी। सर। तो यहाँ पर 5 क्या क्यूब लिखेंगे? भी बोल सकते हैं। 5 की घात 3, 5 की पावर 3 और 5 की तीसरी। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। चलो आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो 10 की घात 2 को 100 का घातांकीय रूप कहा जाता है। मतलब आपके पास 100 था ना, और इसको आपने कर दिया 10 की घात 2, तो इसी को बोला जाता है घातांकीय रूप। क्या समझ में आया है सबको? यस सर। घातांकीय रूप का मतलब हो गया कि आपके पास 7⁸ दिया है, तो ये एक घातांकीय रूप है ना। आपको दिया गया 2 की पावर 6, तो ये एक घातांकीय रूप है। क्या समझ में आया है सबको? यस सर। चलिए, अब अगर ये समझ में आया बेटा, तो ये तो आपको पता होगा सबको कि अगर हम ए की मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? सर ए सर की 1 की घात पावर 6। ए की पावर 6, की घात 6। है ना, ए की पावर 6। अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर वाई गुणा वाई गुणा वाई, एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स और गुणा एक्स गुणा जेड, तो आपका क्या आंसर आएगा? वाई की घात 3, एक्स की घात 4 एंड जेड। वेरी, तो ये हमारे पास आंसर है। इस तरीके की ये आपको याद रखना है। चलो आगे आ जाते हैं बेटा। यहाँ पर देखो, किसी भी संख्या का घात का मतलब उस संख्या को स्वयं उतनी ही बार गुणा करना है ना। यहाँ पर सीधा सीधा लिखा गया है कि किसी भी संख्या की घात का मतलब क्या होता है? उसी संख्या को स्वयं में उतनी ही बार गुणा करना। जैसे यहाँ पर 5 की घात 2 लिखा गया है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर कि 5 की गुणा 2 बार करना है। 5 की गुणा 2 बार करना है। यहाँ पर लिखा गया 3 की घात 3, तो यहाँ पर 3 की गुणा 3 बार करना है। यहाँ पर लिखा 2 की घात 4, तो 2 की घात 4 है, तो 2 की गुणा 4 बार करना है। 2 की गुणा 4 बार करना है। क्या समझ में आ रहे हैं सबको? यस सर। वेरी गुड। तो यहाँ देखिए हमारे पास क्या होगा? 5 गुणा 5, यहाँ पर 3 गुणा 3 गुणा 3, यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2।
तो ये था बेटा क्या कि आप किस तरीके से घात का मतलब निकालते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर x की घात 4, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? किसी बच्चे का डाउट हो तो सर पूछ लो। एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स। वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या होगा कि x की 4 बार गुणा करें। ठीक है, x की कितनी बार गुणा करेंगे? 4 बार गुणा करेंगे। चलिए, तो अभी हम आ जाते हैं बेटा आगे। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया, 25 का घातांकीय रूप लिखिए तथा घातांक और आधार का मान भी बताइए। तो 25 का आपको क्या करना है? घातांक के रूप में लिखना है ना। तो घातांक के रूप में लिखने के लिए, घातांक के रूप में लिखने के लिए आप इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा बेटा, माइक बंद रखेंगे, माइक बंद रखेंगे बेटा, जिस भी बच्चे का माइक ऑन है। मेरी क्लास चल रही है। चलिए, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 पंजे 25, और फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5। तो एलसीएम आ जाएगा क्या? एलसीएम आ गया 5 गुणा 5। 5 गुणा 5 मतलब कि 20 आंसर आ गया। ठीक है, 25 आंसर आ गया, 20 के। नहीं सर 25 आएगा। हाँ 25 आएगा, वेरी गुड, 25 आ गया। तो यहाँ पर एलसीएम आया 25, मतलब 25 को आपने क्या लिखा है? 5 गुणा 5 लिखा है। 25 को आपने क्या लिखा? यस, 5 की घात 2 मैंने लिख दिया। अब क्या मतलब हो गया इसका? ये घातांक के रूप है, इसी को बोला जाता है घातांक के रूप। बेटा माइक बंद रखेंगे, जिस भी बच्चे का माइक ऑन है ना। ये घातांक के रूप, इसका आधार क्या होगा? 5 सर। 5 होगा। घातांक क्या होगा? 2। 2। ठीक है, ये इस तरीके से आपको करना है। चलिए, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, इसका आंसर आप करें। मैंने यहाँ पर लिखा 225, या मैंने 225 नहीं लिखा, यहाँ पर मैंने लिख दिया 121। सभी बच्चे बताएंगे, इसका घातांकीय रूप बताएंगे, है ना। चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं बेटा, चैट बॉक्स में आंसर करें। 11 सभी की बच्चों को आंसर कर। बेटा माइक बंद रखेंगे, जिस बच्चे का माइक ऑन हो रहा है। ये बार बार माइक ऑन हो रहा है बेटा, माइक को बंद कर देंगे। वेरी गुड। चलिए, सभी बच्चे को बताएंगे बेटा क्या आंसर आ रहा है आपका सबका। क्या आ गया सभी बच्चों का आंसर? यस सर। बेटा चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप आंसर। मैंने बोला है कि सब बच्चे है ना चैट बॉक्स में लिख देंगे आंसर अपना। तो यहाँ पर 21 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये 11 से डिवाइड होता है। 11 की 11 में गुणा करेंगे तब डिवाइड होगा। तो ये आ गया बेटा कितना? 11 गुणा 11। ठीक है, 11 गुणा 11 मतलब 11 का स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया घातांक के रूप। ये घातांक के रूप हो गया, और इसको 11 को बोलेंगे आधार, और 2 को बोलेंगे यहाँ पर घातांक। चलो, अभी मैं एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका भी आंसर देंगे आप। मैंने ये पूछा आपसे यहाँ पर कि 27 का क्या होगा? 27 का क्या होगा बताइए। एलसीएम लेकर सिंपल आप निकाल सकते हैं जल्दी से। सर 3 की घात 3। वेरी गुड। बाकी बच्चे भी आंसर बताएंगे बेटा क्या आ रहा है? 3 की घात 3। चलिए देख लेते हैं कि 3 की घात 3 आ रहा है क्या। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको? एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आपने लिया, 3 से डिवाइड हो रहा है, देखो ना। 3 निम 27, और फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 3 9, फिर से 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम। तो ये आपके पास आ गया 3 गुणा 3 गुणा 3, मतलब कि आपके पास आ गया 3 की पावर 3, है ना, 3 की घात 3। चलिए, अगर समझ में आया है सभी बच्चों को तो वाई टाइप करेंगे। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर सभी बच्चों को समझ में आया तो, और जिसको समझ में नहीं आया है वो पूछ लेंगे बेटा।
चलो तो आगे आ जाते हैं बेटा। सर मुझे समझ नहीं आया, एक बार और समझा दीजिए। देख लीजिए बेटा, यहाँ पर 25 दिया हुआ है, 25 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 5 ही तो लिख सकते हैं आप। और ये जितनी बार लिखा होगा उसकी उतनी ही घात आ जाती है, 2 बार लिखा है तो 2 ही घात आ जाएगी। क्या समझ में आया अभी? यस सर। नीचे वाला आधार होता है, ऊपर वाला होता है घातांक। ओके सर। चलो तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो ये हमारे पास है ना। 25 को हमने लिखा 5 की घात 2, तो 25 का घातांक के रूप होगा 5 की घात 2। आगे आ जाते हैं। तो आधार 5 है और घातांक 2। अब देखो यहाँ पर बोला निम्न का मान ज्ञात कीजिए, तो 3 की घात 4 का मान ज्ञात करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे चैट बॉक्स, सभी बच्चों को आंसर करना है चैट बॉक्स। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा, वेरी गुड, शाबाश। देखो बेटा काफी बच्चों को उत्तर है ना गलत आए, है ना। 12 तो नहीं आएगा, सभी बच्चों का आंसर आ रहा है 12। बेटा पीछे बताया गया ना आपको कि जितनी घात होती है उसको उतनी ही बार गुणा किया जाता है, उतनी ही बार गुणा किया जाता है। 3 को 4 बार गुणा करना है, 3 को 4 बार गुणा करना है। क्या आंसर आ गया बेटा? 81 आंसर आएगा। 3 को 4 बार गुणा करेंगे। यहाँ पर कोई भी घात आ जाए आपके पास, ऐसा नहीं कर देना है कि आप इन दोनों की गुणा कर दें कि 5 गुणा 3। बेटा बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्या ये बात समझ में आई है सबको? क्या ये वाली बात समझ में आई है सभी बच्चों को? बताइए यस या नो। यस सर। चलिए आगे बताएंगे। यहाँ पर मैंने लिखा 6 की घात 3, बताइए कितना आंसर आएगा। सभी बच्चे आंसर बताएंगे अपना चैट सेक्शन में, कितना आंसर आ रहा है। 6 की घात 3। सर 216। चलिए बाकी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, चैट बॉक्स में आंसर करना है सबको। बेटा 234 तो नहीं आएगा। 216 आ रहा है। वेरी गुड, 216 आंसर आ रहा है। सर 216। वेरी गुड, तो 216 आंसर आ रहा है बस। तो काफी बच्चों का 216 आंसर आ गया। देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो बेटा ये तो बिल्कुल भी मत कर देना कि 6 की गुणा 3 में कर दें, कि 6 की गुणा 3 में कर देंगे और 18 आंसर आ जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये तो करना ही नहीं है। 6 की घात 3 का मतलब है 6 की 3 बार गुणा करना, 6 की 3 बार गुणा करना। तो यहाँ आ जाएगा 6 6 36, और 36 की 6 में गुणा करते हैं तो 216। तो ये आंसर आ रहा है आपका कितना, 216। सर इसका ऊपर वाले का 81 आंसर कैसे आया? बेटा 3 की 4 बार गुणा करेंगे, गुणा करो ना, यहाँ पर गुणा करके देखा क्या आपने इनको कि 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 की गुणा 3 में करेंगे तो यही तो आएगा। क्या आया अभी समझ में? यस सर। चलिए तो अभी मैं आ जाता हूँ आगे। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है, 81 आंसर आ रहा है। अब इसका बताना है कि इसका कितना आंसर आएगा, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे क्या कि ये है बेटा 2 की घात 4, है ना। एक नोट बनाकर मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ आपको कि किसी भी माइनस के नंबर की घात अगर हमारे पास क्या है, सम संख्या है। सम संख्या मतलब इवन नंबर, है ना, इवन नंबर। तो आपका क्या आंसर आएगा, हमेशा प्लस में आंसर आएगा। एग्जाम्पल के लिए बेटा समझ लेना, अगर ना समझ में आए तो बता देना। किसी माइनस वाले नंबर की घात अगर सम संख्या है, इवन नंबर है, तो हमेशा उत्तर प्लस में आएगा।
जैसे मैंने लिखा -3 की घात 4, तो इसका इतना मेरे को पता है कि एक सम संख्या है ना, पावर अगर सम संख्या है और अंदर माइनस है तो उत्तर तो प्लस में ही आने वाला है। क्या बात समझ में आई है? यस सर। प्लस में उत्तर आने वाला है। अब प्लस का उत्तर आएगा क्या? प्लस का उत्तर आएगा बेटा कि आप 3 की गुणा करेंगे 4 बार, है ना, और उत्तर तो आपका प्लस में आ गया ना, उत्तर तो प्लस में आ गया, तो प्लस का 81 आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हमारे पास माइनस किसी भी नंबर की पावर अगर विषम संख्या है, ओड नंबर है, तो हमेशा उत्तर माइनस का आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिख दिया -2 की घात 3, -2 की घात 3, तो उत्तर तो माइनस का आने वाला है, लेकिन 2 की गुणा 3 बार तो करेंगे ना, 2 की गुणा 3 बार करेंगे आप, तो आ जाएगा -2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आंसर। क्या बात समझ में आई है सबको? यस सर। चलो, तो अगर बेटा सभी बच्चे बताएंगे, अगर समझ में आया तो वाई टाइप करेंगे सभी बच्चे, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर समझ में आया तो। रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है बेटा, एक्टिव नहीं है क्लास में कि समझ में आया है या नहीं आया सब बात। चलिए आगे आ जाते हैं हम। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 की घात 4 गुना -3 की घात 3, है ना, तो 2 की घात 4 तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि 2 की घात 4 का मतलब है 2 की 4 बार गुणा करना, 2 की 4 बार गुणा करना, गुणा। देखो बेटा माइनस है अंदर और घात है बेटा विषम संख्या, देख पा रहे हैं क्या? क्या देख पा रहे हैं सभी कि इसकी जो घात है वो विषम में है? यस सर। तो अगर विषम है तो आपका उत्तर क्या आने वाला है, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा? माइनस का। माइनस का उत्तर आएगा, और 3 बार गुणा करेंगे 3 की, ठीक है। तो अब 2 की गुणा 4 बार किया तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 आ गया। यहाँ पर गुणा करेंगे 3 या 9 या 27, 27 आ गया, माइनस के 27 आ गया, और जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो 432 आ जाएगा, वो भी माइनस। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो मैं अभी क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, ठीक है, उनके आंसर आपको करना है पोल सेक्शन। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, देखो क्या घातांक के रूप में लिखना है ना, सी की गुणा 4 बार है, ए की गुणा 3 बार है, और गुणा डी। चलिए सभी बच्चे बेटा आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, ध्यान रखेंगे पोल सेक्शन में आंसर करना है, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। चैट सेक्शन बंद कर दिया मैंने, तो चैट सेक्शन में कोई आंसर नहीं कर पाएगा, पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। कर दिया कितने बच्चे सर। हैं बेटा? जिन बच्चों ने कर दिया है मेरे पास आंसर आ गए हैं, उनको बोलना नहीं है, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है। क्या हुआ बेटा निशा? सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, अभी भी 8-9 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। सात आठ बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, जल्दी आंसर कर देंगे सभी बच्चे। बेटा काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, उन सभी बच्चों को आंसर कर। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5, ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर। तो जिनके पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। बेटा सिंपल, यहाँ पर आपको 3 दिए हुए ना, ए, तो ए की घात 3,
यहाँ पर 4 दिए हुए ना, सी 4 दिए हुए, तो इसका मतलब सी की घात 4, और डी तो बेचारा अकेला दिया हुआ है तो डी आ जाएगा। मतलब कि बी ऑप्शन आ रहा है आपका, बी ऑप्शन आ रहा है। क्या समझ में आया है सबको? यस सर। यस सर। चलिए, अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लेंगे बेटा। 2 से 3 बच्चों का उत्तर गलत आया है। चलिए आगे आ जाते हैं अब। तो ये आंसर आ रहा है बेटा हमारा, ठीक है। क्या आंसर आ रहा है? बी सर। इसका आंसर आ रहा था हमारे पास क्या, बी। तो बी आंसर आ रहा है हमारे पास, है ना। अभी मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, उसका आंसर आप करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन, सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन। निशा माइक बंद रखेंगे बेटा। पहले नोटबुक में सोल्व कर लीजिए और उसके बाद आप आंसर करें। अभी पोल आ गया होगा आपके पास, तो सभी बच्चों को आंसर करना। जितने बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चे आंसर करें। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी आंसर करेंगे। 1 2 गलत हो गया हो। 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर। बेटा इतने सारे क्वेश्चन हमने करे हैं इसके, मतलब जब से क्लास स्टार्ट हुई है ना, तो जब से ही हम है ना रिवीजन के बाद से इन्हीं तरीके के क्वेश्चन कर रहे हैं। और इन तरीके के क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमने क्या बोला है यहाँ पर, हमने सिंपल इतना बोला है कि यहाँ पर 9 दिया हुआ है तो 9 की गुणा 3 बार करना है। 9 की गुणा 3 बार करना है आपको। क्या प्रॉब्लम है 9 की गुणा 3 बार करने में? बेटा माइक बंद करेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है, माइक बंद करेंगे। तो 9 निम 81 गुणा 9। बेटा गुणा ही तो करना है आपको, और थोड़ी ना करना है कुछ। सर जी उत्तर ए आएगा जी। तो 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72। क्या दिक्कत आ गई इसमें? ए उत्तर आ रहा है। काफी बच्चों ने उत्तर गलत किया है। क्या समझ सर में आया है अभी? गलत हो गया था सर। क्या समझ में आया है सबको? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। ठीक है यस बेटा, मैं सर। अब आगे आगे मैं फिर से एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन। ये रहा क्वेश्चन, -2 की घात 3। बेटा माइक बंद करेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है। 2 की घात 3, ठीक है, और गुणा करना है -10 की घात। तो बताया था मैंने, अगर माइनस है और विषम संख्या दी गई है तो उत्तर माइनस में आता है। तो ये भी विषम दिया हुआ है तो ये भी उत्तर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो ये दोनों उत्तर माइनस में आएंगे। लेकिन जब हम माइनस माइनस की गुणा करते हैं, मतलब जब इसकी आप पावर करके सोल्व करेंगे माइनस में आएगा, इसको भी पावर करके सोल्व करेंगे माइनस में आएगा, और जब आपस में गुणा कर देंगे तो प्लस में उत्तर आएगा आपका, प्लस में उत्तर आएगा आपका। ठीक है, चलिए तो सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा।
जितने भी बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चों के आंसर आने। सभी बच्चों के आंसर आने। क्या हुआ बेटा, आपके पास कॉल नहीं आ रहा है क्या? बच्चे आंसर ही नहीं कर रहे हैं। पांच सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा जल्दी आंसर करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। चैट सेक्शन ओपन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा, काफी बच्चों का उत्तर गलत आया। अभी काफी बच्चों का उत्तर गलत आया। क्या करना है यहाँ पे, ये तो माइनस में तो आएगा ना उत्तर, और 2 की गुणा करना है 3 बार। 2 की 3 बार गुणा करना है। यहाँ पर भी माइनस में तो आएगा ना उत्तर, 10 की गुणा 3 बार करना है। अब गुणा करना तो हमें आता है ना, कि 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आएगा माइनस के, वो भी ठीक है, माइनस के 8 आएगा ये। अब क्या करेंगे, ये माइनस का 8 आया, यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 1000। जब हम 10 की गुणा 3 बार करेंगे तो 1000 आएगी। अब 8 की गुणा 1000 में करते हैं तो 8000 आएगा, लेकिन ये प्लस का आएगा। ये तो मैंने पहले ही बताया था आपको प्लस का आएगा, लेकिन उसके बाद भी आप है ना ए में उत्तर लगा रहे, माइनस का उत्तर लगा रहे, बताने के बाद भी कि इसका उत्तर क्या आएगा, प्लस आएगा। तो प्लस का उत्तर आ रहा है 8000। क्या समझ में आ गया सबको? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया है तो बेटा अभी हम आ जाते हैं आगे। लेकिन उससे पहले आप इसका आंसर बताएंगे मेरे को चैट बॉक्स में, कि -3 की पावर 4 गुणा -2 की पावर 3। बेटा माइक बंद करेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है। चलिए, इसका आंसर बताएंगे चैट बॉक्स में कि क्या आ रहा है। चैट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। चैट बॉक्स में आंसर बताएंगे इसका क्या है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा चैट बॉक्स। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। चैट बॉक्स में सभी बच्चे आंसर कर। ये चेक करना है बेटा आपका उत्तर माइनस में आएगा या प्लस में आएगा। सब बात। चलिए, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, बाकी सभी बच्चे भी आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो यहाँ पर तो सम संख्या है ना, अगर सम संख्या है तो आपका उत्तर प्लस में आएगा। यहाँ पे प्लस में आएगा, मतलब 3 की गुणा आप 4 बार करेंगे। 3 की गुणा आप 4 बार करेंगे। यहाँ पर देखो, विषम संख्या दी गई है, विषम संख्या दी गई है तो उत्तर माइनस में आएगा। और 2 की गुणा 3 बार करेंगे, 2 की गुणा करेंगे आप 3 बार। अब करो गुणा, तो इससे ये तो हमें पता है प्लस के 81 आ जाएगा, और इसके गुणा करेंगे तो माइनस के 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आ गया। क्या आंसर आया? 8 एकम 8, 8 अट्ठे 64, तो 648। लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हमेशा उत्तर माइनस का आता है। तो माइनस का उत्तर आएगा बेटा यहाँ। ठीक है, जिनका प्लस का उत्तर आ रहा है वो ध्यान रखेंगे, आपका उत्तर माइनस में आएगा। चलो, तो आगे आ जाते हैं बेटा।
तो ये हमारा उत्तर आ रहा था, उत्तर नंबर सी। अभी मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, इसका आंसर बताएंगे कि 2 की घात 10 है ना और 10 की घात 2, इन दोनों में कौन बड़ा है? बेटा क्वेश्चन को ध्यान से समझ के तब उत्तर करेंगे, कौन बड़ा है। इसका मतलब क्या होता है? 10 की घात 2 का मतलब है 10 की 2 बार गुणा करना। उसी तरीके से 2 की घात 10 का मतलब है 2 की 10 बार गुणा करना। इस तरीके से गुणा कर। तो अभी गुणा करके देख लीजिए आप, गुणा करके इसका आंसर और इसका भी आंसर आएगा, तो दोनों का सर आंसर पोल सेक्शन में देना है सर। बेटा पोल सेक्शन में उत्तर देना है, तो जो भी बड़ा होगा वो आपको बताना है। पोल सेक्शन में करेंगे बेटा आंसर। कर दो। चलिए अभी सभी बच्चों के पास पोल आ गया होगा, तो सभी बच्चे आंसर करें। बेटा मैं क्लियरली आपको बोल के चल रहा हूँ यहाँ पर कि दोनों को पहले यहाँ पर गुणा कीजिए, इसका आंसर आएगा ना गुणा करने के बाद, और इसका भी गुणा करने के बाद कुछ आंसर आएगा। तो दोनों में कौन बड़ा है वो बताना है। या जैसे ही पोल आया तो आपने कुछ भी आंसर लगा दिया, सोल्व नहीं करना है, मतलब गुणा करके नहीं देखना है कि गुणा करने पर कितना आ रहा है। ऐसे गुणा कीजिए, 2 दूनी 4 है ना, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इस तरीके से गुणा करते जाइए। ये 3 3 6 2 8 और 1 9 और 1 10। बेटा इसको गुणा करके देखिए, पहले गुणा करके देखिए। आपने गुणा करके देखा है कि क्या आ रहा है इसमें गुणा करने के बाद? 10 की गुणा 10 में करेंगे, यहाँ पर आंसर आएगा ना, उसको आंसर को लिखिए यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर ऊपर भी लिखिए कि गुणा करने के बाद इसका आंसर कितना आ रहा है, और दोनों में कंपेयर कीजिए कि कौन बड़ा है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, अभी भी काफी बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। सर गलत हो गया। बेटा ऐसे अगर करोगे तो गलत ही होगा। जब बोल रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर, है ना, लेकिन आप समझ ही नहीं रहे। नहीं आ रहा है। बेटा आप चैट सेक्शन में आंसर करेंगे, अभी पोल नहीं आ रहा है तो। बाकी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, 3 4 बच्चों के ही उत्तर आए मेरे पास, बाकी बच्चे नहीं है क्या क्लास में? या बाकी बच्चों के पास पोल नहीं आ रहा है? 3 से 4 ही बच्चों के आंसर आए अभी तक। सभी बच्चे उत्तर करेंगे जितने बच्चे क्लास में हैं। सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। 9 से 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया। बोला गया है बेटा कि जितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं सबकी है ना आपको प्रैक्टिस करना है, सबके आंसर करने हैं आपको। पांच सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। बेटा वो बच्चे बताएंगे जो बस इनको है ना डिजिट को देखकर, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 10 है, तो दोनों समान है। और जबकि मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर बार बार बता रहा हूँ आपको कि 10 तो की घात 2 का आएगा। मतलब कि 10 की गुणा 10 में करना है आपको। गुणा करना तो आता है ना आपको कि कैसे गुणा करते हैं। 10 की गुणा 10 में करेंगे तो 100 आएगा। यहाँ पर भी मैंने इसको लिख कर दिखाया आपको कि 2 की गुणा 10 बार करेंगे। बेटा 10 तक तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। यहाँ पर गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 दूनी 128, 128। तो ये तो यहीं पर बड़ा आ गया, आगे गुणा करने की भी जरूरत नहीं है आपको। 128 तो कौन सा बड़ा आ रहा है? 2 की घात 10 बड़ा आ रहा है।
ये आंसर लगा रहे हैं आप बिना कुछ करे, मतलब आपको सोल्व ना करना पड़ेगा। इसलिए आपने देखा कि दोनों संख्याएं समान है, तो यही आंसर होगा। सर हमारा ठीक है आंसर। क्या समझ में आ गया बेटा अभी सभी बच्चों को? यस सर। जिन Yes, बच्चों ने sir. गलत, जिन बच्चों ने सी ऑप्शन लगाया है उनको समझ में आ गया है ये? यस सर। Yes, sir. बेटा सोल्व करना पड़ता है, कॉपी में ना सोल्व करना पड़ता है वो। Okay, sir. चलिए अभी बेटा टाइम हो गया है क्लास को ओवर करने का, तो क्लास को ओवर कर देते हैं। और अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो क्लास में रुक जाए।